अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे मुखातिब हूँ हकीम हाजिक। आज मैं आपको एक अनमोल जड़ी बूटी दिखाने वाला हूँ। शायद इससे पहले आपने यूट्यूब में ये न देखी हो। ये जड़ी बूटी जो आपको नज़र आ रही है इसको कहते हैं शहार। इलाकाई ज़बान में इसको शहार कहते हैं। और तिब्बी कुतब में मैंने काफ़ी खोज की है, लेकिन मुझे तिब्बी नाम इसका मालूम न मिल पाया, जिसकी वजह से मैं इसके मज़ीद फ़वाइद तो आपको नहीं बता पाऊँगा। लेकिन इसके मुतालिक मैं आपको एक ऐसा हैरान कुन एक तजर्बा बताऊँगा जो कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। मेरी खीरथर नेशनल पार्क में के रेस्ट हाउस के पास ही मेरी क्लिनिक थी। तकरीबन मैं 7-8 साल मेरी वहाँ पर क्लिनिक थी। तो एक बुज़ुर्ग एक दिन जो कि पड़ोस में रहते हैं मेरे पास आए। उन्होंने मुझे बताया कि हकीम साहब, मैं आपको एक तजर्बा बताता हूँ जो कि मेरे ज़ात से मुतल्लिक है। उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले मैं डायबिटिक था, मुझे शुगर की तकलीफ़ थी। मुझे बहुत से डॉक्टरों ने टेस्ट किए और बहुत से डॉक्टरों ने मुझे बताया कि आप डायबिटिक हैं, आपको शुगर की तकलीफ़ है। तो मैं बजाय किसी एलोपैथिक दवा इस्तेमाल करने के मैं जब गांव आया तो मुझे काफ़ी परेशानी हुई और तकलीफ़ भी थी। तो किसी बंदे ने मुझे बताया कि ये जड़ी बूटी जो शहार है, आप इसकी जड़ें खोद कर निकालें और रात के वक्त इनको भिगो दें और सुबह को नहार मुँह इसका पानी आप पिएं तो आपका शुगर ख़त्म हो जाएगा। तो उनका कहना यह था कि तकरीबन 40 दिनों तक मैंने ये पानी इस तरह से पिया और 40 दिनों के बाद मेरा शुगर हमेशा के लिए नॉर्मल हो गया। और उसके बाद उस वक्त उनकी एज 65 साल थी। और जब मैं क्लिनिक मैंने वहाँ पर छोड़ दी, जब 10 साल बाद मैं घूमने गया हूँ वहाँ पर 10 साल के बाद, तो मुझे पता चला कि वो बंदा, वो बुज़ुर्ग जो कि आज उसकी एज 75 साल बन चुकी है और आज भी अल्लाह के फजल से वो सेहत और आफियत में है। और उसके बाद उसको कभी भी कोई शुगर की तकलीफ़ नहीं हुई। सिर्फ 40 दिनों तक ये जड़ी बूटी इस्तेमाल करने के बाद उसकी शुगर हमेशा के लिए नॉर्मल हो गई। तो मेरा कोई ज़ाती तजर्बा इसके मुतालिक नहीं, लेकिन जो मैंने उन बुज़ुर्ग का जो तजर्बा है वो आपसे शेयर किया है। और मुझे ये भी मालूम नहीं कि इसकी तिब्बी नाम क्या है, लेकिन ये जड़ी बूटी थानो बुला खान से आगे जो खीरथर नेशनल पार्क है सिंध में, वहाँ पर कसरत से मिलती है। और उम्मीद करते हैं कि ये जड़ी बूटी आपको पहाड़ी इलाकों में पाकिस्तान में कसरत से मिल पाएगी। और इसके अलावा इस जड़ी बूटी की खासियत यह है कि ये बेहद ज़्यादा कड़वी है। मकामी लोग मुख्तलिफ टोटकों में और नुस्खों में इसका बखूबी इस्तेमाल करते हैं। तो ये तजर्बा मेरे सामने आया, मैंने कहा कि आपके साथ भी शेयर करूं। अल्लाह ताला आपको भी शिफा दे। और इस वीडियो को आप सवाब की नीयत से ज़्यादा शेयर करें, जो कि लोग इस बुरी कॉम्प्लिकेशन से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। हो सकता है कि मेरी और आपकी वजह से किसी को शिफा मिल पाए और वो हमें हमेशा दुआओं में याद करे। तो आप भी इस कार्य खैर में हिस्सा लें। और अगर किसी को पता है इसका तिब्बी नाम, अरबी नाम या यूनानी नाम जो कि तिब्बी बुक्स में किसी ने पढ़ा है, तो वो हवाला भी दे सकता है उस किताब का, या वो हमें इसका नाम बताए ताकि हम मज़ीद इसमें तहकीक कर पाएँ। अब हकीम हाजिक को दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।